समराइज करें तो भारत सरकार ने इनको पद्म श्री सम्मान से नवाजा हुआ है। हैदराबाद में एक स्लम एरिया में मेरा बर्थ हुआ है। पिताजी शंकरैया वो राजमिस्त्री थे। कि डिक्की क्या है, क्यों फाउंड किया गया एंड इसका ओवरऑल गोल क्या है? क्यों मेरा पिताजी ऐसा काम कर रहे हैं, क्यों वो कॉन्ट्रैक्टर वैसा बैठा है, तो ऐसा सोच मैं भी कहीं ना कभी ना कभी अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहिए, ऐसा मेरा मन में ऐसा इंटरनली चलता था। जो दलित विकास का चैप्टर में पक्का ये 2005 से पहले गवर्नमेंट का सोच क्या था, आज का तारीख में क्या था। और आप पूछेंगे क्या योजना बना है, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बंद कर दी है। यस, अभी उसको ऊपर फाइट करते हुए चलो फाइट करते ठीक है, मगर एज ए कम्युनिटी अपन भी सोचना है कि कौन सा रास्ता जाना चाहिए कि अपने नौजवान बच्चों को क्या देंगे। अभी वो खाली यूपीएससी लिखते बैठे और वो बैंक का एग्जाम लिखते बैठे, खाली 200 है साल को, 2000 एम्प्लॉयमेंट है और हमारा पॉपुलेशन है 2 करोड़, बढ़ती जा रही है और एजुकेटेड लोग भी बहुत बढ़ के आ रहे हैं। तो इस लाइन पे अपने एज ए कम्युनिटी सोचना चाहिए कि एक एंटरप्रेन्योरशिप ही एक रास्ता है पूरे कम्युनिटी से। क्योंकि अगर आपको दूसरे समाज से जब तक आप हाथ नहीं मिलाएंगे कैसे इगैलिटेरियन सोसाइटी बनता है। आप एक कदम आगे बढ़े तो वो एक कदम आगे आएगा। थोड़े लोग आएंगे नहीं आएंगे, मगर आए से लोगों से अच्छा करो ना। नो बडी इज गुड, नो बडी इज बैड इन एनी कम्युनिटी इंडिविजुअल। वेलकम टू द चैनल। आज के एपिसोड में हमने इनवाइट किया है रवि कुमार जी को और इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। बहुत जाने माने बिजनेसमैन हैं, बिजनेस लीडर एंड सोशल एक्टिविस्ट एंड अगर समराइज करें तो भारत सरकार ने इनको पद्म श्री सम्मान से नवाजा हुआ है। और अभी आप हैं डिक्की के करंट प्रेसिडेंट। अगर जिनको पता नहीं है डिक्की, हम लोग आज ज़्यादा बात करेंगे डिक्की के ऊपर, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समराइज करें तो जो बैकग्राउंड से आए हैं फ्रॉम ए जीरो एंड व्हाट ही हैज़ अचीव्ड, आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सो थैंक यू सो मच सर, आप बिजी शेड्यूल से टाइम देने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। डिटेल में मूव करने से पहले आप बताएंगे कि अभी आप अमेरिका में क्या कर रहे हैं, आपकी जो विजिट है क्या है और बोस्टन में अभी क्या कर रहे हैं। डिक्की का ओर से NMSDC बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ काम कर रहे हैं, नेशनल माइनॉरिटी सप्लायर डेवलपमेंट काउंसिल। ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 50 साल से काम कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ में। जो अफर्मेटिव एक्शन सप्लाई डाइवर्सिटी प्रोग्राम है वो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में वो गवर्नमेंट के साथ में काम करते हैं। जैसे डिक्की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलके कैसे योजना बना रहे हैं, उसी तरह यहाँ जो ब्लैक्स है और जो हिस्पैनियंस है, एशियंस है और ट्रांसजेंडर्स, वुमेन, ऐसा सभी लोगों को वो लोग सपोर्ट करते हैं बिजनेस एस्टेब्लिश करने में। तो उनका 51st एनुअल कॉन्फ्रेंस यहाँ बाल्टीमोर में हो रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेट होने के लिए हमने यहाँ आए हैं।
सो डिटेल में हम मूव करेंगे डिकी के बारे में एंड कितना इम्पॉर्टेंट है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के लिए, इस पे भी बात करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा अपने ब्रीफली करियर जर्नी के बारे में बताएंगे कि आपकी करियर जर्नी क्या रही है, आपके पेरेंट्स क्या बैकग्राउंड रहा है एंड हाउ यू अचीव्ड एंड व्हाट यू आर नाउ। या मैं बहुत गरीब परिवार से आया हूँ और मैं हैदराबाद का बर्थ हुआ हूँ। हैदराबाद में एक स्लम एरिया में मेरा बर्थ हुआ है। और मेरे पिताजी शंकरैया वो राजमिस्त्री थे और मेरा माताजी सुशीला वो घरों में काम करती थी। कभी कभी मेरे पिताजी के साथ में भी जाके लेबर के काम भी करती थी। अच्छा। तो ये दोनों भी मिलके हमें अच्छे पढ़ाए। हमारे परिवार में सब पढ़े लिखे हुए हैं। कई लोग को गवर्नमेंट जॉब मिला है और मैं ये रास्ता चुन लिया। कई बार हम लोग जब ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, मेरा भी ऐसा ही बैकग्राउंड रहा है, तो कई बार हम बहुत बिग सोचने में हेजिटेट करते हैं या लगता है यार हमसे नहीं हो पाएगा। तो क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था, जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग जो ब्रेकफास्ट हॉल में, कि क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ से आप सोचे कि नहीं मुझे अलग करना है, मुझे वो नहीं करना है जो मेरे पापा कर रहे हैं? हाँ, मेरे पापा को मैं कभी कभी टिफ़िन लेके जाता था तो तब देखता था कि मेरे पिताजी कितना मेहनत करते हैं। तो ये पत्थर उठाते हैं, पत्थर को जमाते हैं और कभी कभी सीलिंग को वो ये प्लास्टरिंग करता था। तो देखते थे अरे उल्टा काम को इतना ये कर रहा है, तो सीलिंग को पिक्चर बना रहा था। तो मेरे पिताजी इतना मेहनत करते हैं और उनको पैसे कितना आता है, बहुत ही कम पैसे आते हैं। तो मैं उनका कॉन्ट्रैक्टर को भी देखता था, अरे वो तो खाली बैठे हुए बहुत कमा रहा है, तो क्यों मेरा पिताजी ऐसा काम कर रहे हैं, क्यों वो कॉन्ट्रैक्टर वैसा बैठा है। तो ऐसा सोच मैं भी कभी ना कभी अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहिए, ऐसा मेरा मन में ऐसा इंटरनली चलता था। वो कोई ये एग्जिबिट नहीं है, लेकिन माइंड में तो वो ऐसा फॉर्म होते रहते हैं। तो कभी कभी मेरे माता जी जहाँ जिस घर में जाते थे तो वो घर के लोग थोड़े अच्छे भी रहते थे, थोड़े बुरे भी रहते थे। तो अच्छे लोग प्यार से अंदर बुलाते थे, खाना खाओ बोलते थे, क्या पढ़ रहे, अरे अच्छा पढ़ो ऐसा बोल के बोलते थे। कई लोग अरे तुम बच्चों को क्यों लाते हैं, ऐसा भी बोलने वाले थे। तो ऐसा पूरे समाज को देखते हुए पॉवर्टी क्या है कि जो गरीब में कितना भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, घर में कमाने वाले कम है और उसमें से घर चलना कितना मुश्किल होता है। चावल के लिए कितना तड़पना पड़ता है, चाय के लिए कितना तड़पना पड़ता है। अगर कोई घर पे कोई रिश्तेदार आए तो उसको चाय देने के लिए अपने घर में ना दूध है, ना शक्कर है, ना कॉफ़ी है। वो मेहमान आने के बाद में हम जाके दुकान में जाके खरीद के लाते थे। हाँ। ऐसा सिचुएशन देखे है तो वो माइंड में वो परिवर्तन होता रहा। तो सो कभी आप थोड़ा सा नेम करना चाहेंगे कि आपके प्रेजेंट टाइम में कौन कौन बिजनेसेस है जिसको आप, आपके बेटे, आपकी मिसेज चलाती हैं? क्या क्या बिजनेसेस हैं? मेरे डोंट माइंड व्हाट इज द वैल्यूएशन? मैं और मेरा मिसेस दोनों भी एंटरप्रेन्योर्स है। मेरा मिसेस एमकॉम पढ़ी है और वो मेरा बिजनेस में मेरा साथी है। ओके। हम दोनों मिलके काम करते हैं। मेरे को 2 बेटे हैं। एक बेटा आदित्य ऋत्विक, उन्होंने एक NIT वरंगल से बीटेक पढ़ा हुआ है। फिर बाद में मेरा बिजनेस पे थोड़े दिन उनको एक्सपीरियंस दिया हूँ। फिर उनको खुद का बिजनेस करना था तो उन्हें एक्वाकल्चर, जो इंडिया में फर्स्ट RAS सिस्टम लगाया है, रिसाइक्लेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्हें कर रहा है। और मेरा छोटा बेटा है आदित्य रोहन, वो यहाँ ही कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी में MS मटेरियल साइंसेस पढ़ रहा है। और आपके कई सारे कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस भी हैं? मेरे खुद के कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट किया हूँ क्योंकि मैं जैसे बताया कि मेरा पिताजी को देखते हुए मेरे को भी बड़ा बिल्डर बनना वो ख्वाब था। हाँ। वो मेरा पूरा हो गया। ओके। सो अभी आप हैदराबाद में कंस्ट्रक्शन करते हैं? बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम के ऊपर कंपनी खोलते हैं, मगर मेरा कंपनी का नाम बच्चों को लगाया। अच्छा। इसका मतलब मेरे बच्चे पैदा होने से पहले ही मेरा कंपनी था। अच्छा। माई कंपनी इज सीनियर देन माई सन्स।
ओके ऐसा। ओके चलिए अब मूव करते हैं थोड़ा सा डिक्की के बारे में। अगर कोई जो लोग जानते नहीं हैं कि डिक्की क्या है, क्यों फाउंड किया गया एंड इसका ओवरऑल गोल क्या है। देखो, डिक्की का फाउंडर हमारे फाउंडर चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कामले जी है। वो 2005 में पुणे से उनका जर्नी स्टार्ट किया है। तो मैं उनसे संपर्क में 2010 में आया था। तो बताया कि बाबा साहेब के जो इकोनॉमिक थॉट्स हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं। ये एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये चेंबर ऑफ कॉमर्स है। जैसे दुनिया में बहुत सारे चेंबर ऑफ कॉमर्स, जैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फिक्की, आसोचोम, ऐसे जो अन्य समाज के लोग सभी लोग मिलके, वो तो कास्ट बेस्ड नहीं है, वो चेंबर ऑफ कॉमर्स है। तो हमें इतना बड़ा पॉपुलेशन के लिए और बाबा साहेब का जो इकोनॉमिक थॉट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अलग संस्था रहना चाहिए, वो सोच के मिलिंद जी ने जो लगाया। फिर मेरे को अच्छा लगा उनका आइडियालॉजी और उनका फिलॉसफी और उनका वर्किंग स्टाइल। मैं उनसे जुड़ा हूँ 2010 से। हम जोड़ने के बाद में मैं बहुत सारे लेवल पे काम किया हूँ। जैसे मैं आंध्र प्रदेश चैप्टर के कन्वीनर था, फिर प्रेसिडेंट बना, फिर बाद में साउथ इंडिया के कोऑर्डिनेटर बना, फिर साउथ इंडिया का प्रेसिडेंट बना, उसके बाद में वर्किंग प्रेसिडेंट बना हूँ, अभी प्रेसिडेंट हूँ। सो अभी आप करंट डिक्की के प्रेसिडेंट हैं। क्या रोल है डिक्की का नेशन बिल्डिंग में, या क्या एम्पावरिंग द ST कम्युनिटी, और ये एम्पावरिंग या प्रमोटिंग ST कम्युनिटी कितना इम्पॉर्टेंट है इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। देखो, आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है। अगर इंडियन हिस्ट्री 75 इयर्स का इंडिपेंडेंट हिस्ट्री लिख रहे, अगर उसमें एक पन्ना दलित समाज का विकास का भी एक पन्ना रहता है, क्योंकि 25% का पॉपुलेशन है इस देश का। अगर दलित समाज का विकास का बारे में बात किया तो मैं फक्र से बोल सकता हूँ, दलित समाज का विकास बिफोर एमर्जिंग डिक्की, आफ्टर एमर्जिंग डिक्की। मतलब 2005 से पहले क्या योजना थे और 2005 के बाद में क्या योजना आया, ये फर्क आपको क्लियरली दिखता है। इसलिए मैं फक्र से बोलता हूँ, जो दलित को विकास का चैप्टर में पक्का ये 2005 से पहले गवर्नमेंट का सोच क्या था, आज का तारीख में क्या था। और आप पूछेंगे क्या योजना बनाए, तो मैं ये बताता हूँ आपको कि पहले क्या बोलते थे, ये बेचारे दलित लोगों को 2 सिलाई का मशीन दो, हाँ, नहीं तो एक चप्पल का दुकान खोलने के लिए 5,000 रुपये दो, नहीं तो 2 गाय दो, नहीं तो 2 गोड्स शिप्स दो। ऐसा योजना बनाते थे। लेकिन आज के तारीख में क्या है, दलित समाज के लिए IFCI वेंचर कैपिटल फंड 15 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड दे रहे हैं। तो इतना अंतर है। कहाँ 2 सिलाई का मशीन, कहाँ 15 करोड़ का वर्किंग कैपिटल वेंचर कैपिटल। तो ऐसा बैंकों में हमारा कोई एंट्री नहीं था। लेकिन आज बैंक वाले घर घर को जाके हम आपको लोन दे देंगे, आपको लेन देंगे, विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी 1 करोड़ तक देंगे, ऐसा ये बना है। सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ कि SC/ST या माइनॉरिटी या पुअर कम्युनिटी को ग्रोथ हिस्ट्री में लाना, बिजनेस में लाना, या सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए देखो क्यों इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है। देखो, इंडिया के जो सोशो इकोनॉमिक सिस्टम्स जो है, देखो, इकोनॉमिक कंट्रोल बाय सम फ्यू फैमिलीज, यस डेफिनेटली, एंड एजुकेशन आल्सो कंट्रोल्ड बाय फ्यू फैमिलीज। तो जब इंडिपेंडेंस आज़ादी आया है, उस वक्त दलित समाज में पढ़े लिखे सो लोग ज़्यादा नहीं थे, इकोनॉमिकली पावर तो बिल्कुल ही नहीं था। मगर कॉन्स्टिट्यूशन का माध्यम से रिजर्वेशन आया, रिजर्वेशन का माध्यम से थोड़ा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिला। तो बहुत सारे वैकेंसीज भी रहते थे क्योंकि एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं रहते थे। तो इंडिपेंडेंस जब आने का 10 साल में बहुत बड़ा रेलवे में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, बैंकिंग सेक्टर में हुआ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हुआ, स्टेट गवर्नमेंट्स में हुआ, ऐसा बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था।
लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन का माध्यम से फुलफिल करने के लिए कैंडिडेट्स नहीं रहते थे। तो मैं मेरा लाइफ में ही देखा, जो वक्त था जब जॉब्स अवेलेबल थे, कैंडिडेट्स नहीं थे, लेकिन आज कैंडिडेट्स है लेकिन जॉब्स नहीं है। तो ये डिफरेंस हो रहा है। तो एज ए कम्युनिटी अपन के सोचना है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से बदल गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, अभी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बंद कर दी है। अभी उसको ऊपर फाइट करते हुए, चलो फाइट करते ठीक है, मगर एज ए कम्युनिटी अपन भी सोचना है कि कौन सा रास्ता जाना चाहिए कि अपने नौजवान बच्चों को क्या देंगे। अभी वो खाली यूपीएससी लिखते बैठे और वो बैंक का एग्जाम लिखते बैठे, खाली 200 है साल को, 2000 एम्प्लॉयमेंट है और हमारा पॉपुलेशन है 2 करोड़, बढ़ती जा रही है और एजुकेटेड लोग भी बहुत बढ़ के आ रहे हैं। तो इस लाइन पे अपने को एज ए कम्युनिटी सोचना चाहिए कि एक एंटरप्रेन्योरशिप भी एक रास्ता है। ये रास्ता में भी हम सक्सेस हो सकते हैं और वैसा हुए से लोग बहुत है। वो लोगों को हम डिक्की नेटवर्क कर रहे हैं। जैसे हम, मेरे को ने डिक्की ने नहीं क्रिएट नहीं किया, मिलिंद जी को बिजनेसमैन डिक्की ने नहीं बनाया, और हमारे साथ ही जितने भी काम कर रहे हैं, नेशनल टीम या स्टेट लेवल टीम, ये सभी लोगों को डिक्की ने नहीं बनाया, हम सब मिलकर डिक्की को बनाए। डिक्की को हम जैसे लोग यूज कर सकते हैं। हम किसके लिए बनाए? हमारे जैसे हमारे भाई बंधु लोग भी आना चाहिए, और अन्य समाज को भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे कने भी टैलेंट है, हम भी जॉब गिवर बनना चाहते हैं और हम टैक्स पेयर बनना चाहते हैं, हमारे को अपॉर्चुनिटी चाहिए। सो दिस इज द वे जो एक कम्युनिटी का परसेप्शन बदलना और समाज का चित्र बदलना। समाज का चित्र क्या है? दलित बोले तो अरे वो तो खाली रिजर्वेशन से काम करते हैं, वो ना दिमाग नहीं है तो भी वो उनको एडमिशन मिलता है, हाँ उसको एफिशिएंसी नहीं है तो भी जॉब मिलता है। तो समाज का चित्र वो है, लेकिन वो नहीं, अभी चित्र बदल गया। हमारा जैसे जो आ गए, मैं जो बिजनेस करता हूँ और जो मेरा बेटा आज का बिजनेस कर रहा है, कोई पैसे वाला भी नहीं कर सकता। तो दैट इज दी demonstration of our intellectual capacity to understand society. सोसाइटी का परसेप्शन दलित समाज के ऊपर जो है वो बदलना चाहिए। वही बाबा साहब ने किया, वही डिक्की। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के इकोनॉमिक थॉट्स को प्रमोट कर रहे हैं आप जैसे लोग, थैंक यू सो मच। और अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है डिक्की को, या डिक्की की फैसिलिटी और इन्फॉर्मेशन यूज करना चाहता है, तो आप क्या ब्रीफली बताएंगे कि डिक्की की क्या प्रोसेस है, हाउ एक्चुअली इट वर्क, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एंड कोई भी पर्सन अपना बिजनेस आइडिया लेके आता है तो हाउ यू सिलेक्ट एंड सपोर्ट देम? देखो, डिक्की को समझने के लिए हमारा वेबसाइट है dicky.in। वो वेबसाइट आप गए तो हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और कोई मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप खाली हम मेंबर जो ऑलरेडी बिजनेस है वही लोगों को मेंबरशिप देते हैं। ओके, छोटा या बड़ा जो भी है, क्योंकि मिनिमम उसको एक उद्यम आधार चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा मेंबरशिप लेने के लिए वो है। अगर जो नया आइडिया है, किसको नया उद्यमी बनना चाहते हैं, उनका भी हम स्टार्टअप मेंबरशिप देते हैं। ओके, वो स्टार्टअप मेंबर्स को हमने फिर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बोल के, और कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है उनको अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और उनको CEDP कॉम्प्रहेंसिव एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाते हैं, जहां उनका आइडिया को नर्चर करके, उसको DPR बना के, मार्केटिंग स्टडी करके, रिसर्च करके, फाइनेंशियल लिंकेज करके, टेक्नोलॉजी सपोर्ट करके, तो वो सक्सेसफुल बिजनेस बनने में हम अडॉप्ट कर लेते हैं। सो प्रॉपर इंक्यूबेटर्स है जहाँ पे हर एक चीज़ आप उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, ब्रेन स्टार्मिंग से, आइडिया से, इसका मार्केट रिसर्च से लेके, एंड कनेक्टिंग टू द वेंचर कैपिटलिस्ट। एंड समझो अगर आप कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो हमारे एग्जिस्टिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले जो है वो आदमी को इनको जोड़ते हैं,
मेंटरशिप के लिए। हाँ, ऐसा डिफरेंट आईटी में है तो आईटी वाले को जोड़ते हैं तो वो मेंटर बनता है, फिर हम उसको ऐसा लेके जाते। सो हाउ क्लोजली डिक्की वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट? देखो, हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, Okay. हमारा कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। नो एडवाइस फॉर हमने पॉलिटिक्स। यूपीए गवर्नमेंट के साथ में भी काम किए, अभी एनडीए गवर्नमेंट के साथ में भी काम, मनमोहन सिंह साहब से भी बहुत बार मिले और अभी मोदी साहब से भी बहुत बार मिले। वैसा ही स्टेट गवर्नमेंट में हमारे को बीआरएस गवर्नमेंट से भी काम करते हैं, जगन जी से भी काम करते हैं, ममता मैडम से काम करते हैं, स्टालिन सर से काम करते हैं, सभी लोगों को, पूरे सीएम को लोगों को हम, मगर क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी रियलाइज हुआ है, गवर्नमेंट को भी क्या है, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट नहीं कर सकते, तो 25% की पॉपुलेशन है और उनको एक कुछ रास्ता नहीं दिखाए तो डिस्ट्रेस हो जाता है, अनरेस्ट होते हैं यूथ में, तो वो उसके लिए उनको भी एक अपॉर्चुनिटी है। हम एक ब्रिज बन गए हैं कि गवर्नमेंट की योजना को सपोर्ट देना, इनपुट्स देना, और वो इनपुट्स देने के बाद में जब पॉलिसी बनता उसको इम्प्लीमेंट करना, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हम यूजफुल होते हैं। यस, तो ऐसा हम एक ब्रिज बने हैं। यस, सो एंड दैट इज रियली रियली गुड। ये बताएंगे कि डिक्की का कोई इंटरनेशनल ब्रांच भी है, इंटरनेशनल चैप्टर्स भी है, एंड हाउ यू आर वर्किंग एट द इंटरनेशनल लेवल? लास्ट टाइम हमें अभी देश में पूरे स्टेट्स में हमारा चैप्टर्स एक्टिव हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट हुआ है। हर एक स्टेट कैपिटल में हमारा ऑफिसेस है, बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स है। अभी हम लास्ट ईयर से इंडियन डायस्पोरा जो बाहर है उनको भी नेटवर्क करने के लिए एक योजना करें। तो पहली बार अमेरिका में नेशनल ब्लैक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रियोरिया में, चिकागो में एक मीटिंग हो रहा था उनका। वो मीटिंग को मैंने गया और उनसे बात किया, फिर वो लोग भी बहुत खुश हुए हमारे से मिलके। फिर उसके बाद में उनको हमने इंडिया बुलाए, फिर उनसे एक MOU लगाया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ब्लैक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्योंकि उनका जो सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और हमारा इकोनॉमिक ऑलमोस्ट सेम है। तो वी हैव टू लर्न लेसन्स। तो वो कैसे आगे बढ़े, तो हम कैसे आगे बढ़ रहे, तो हमारे से वो सीख सकते और उनसे हम सीख सकते, और आपस में कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो दे सकते हैं उनका मेंबर्स को और हमारा मेंबर्स को। तो वही सिलसिला में हम लास्ट अक्टूबर में हमारा चेयरमैन साहब और संजीव डांगी साहब और मैं और न्यू ऑर्लियंस में NMSDC का मीटिंग हुआ था। फिर वो मीटिंग पे भी हम गए थे। हम जाने के बाद में वहाँ से भी उनका भी अच्छा है, तो उनको भी हम दिल्ली बुलाए, तो उनके साथ में भी एक MOU हुआ है NMSD के। अभी NMSDC के इंडिया पार्टनर हम बन गए, जो मल्टीनेशनल कंपनी से काम करते हैं। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन, सप्लाई डाइवर्सिटी का प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बहुत ढंग से करते हैं, कमिटमेंट से करते हैं, यहाँ बहुत अच्छे से करते हैं। उसमें कास्ट नहीं है, ऑल इंडियंस आर आल्सो एलिजिबल इन दैट। मगर उसमें कोई SC/ST वाले तो है ही नहीं है, क्योंकि उतना जागरूक नहीं है। तो अभी हमने इंडियन डायस्पोरा से कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होने के बाद में हम उनको बता रहे ऐसा अपॉर्चुनिटी है, तो वो आगे आ रहे। तो वैसा डिफरेंट अभी ये NMSDC में एक इंडिया सेशन बना है, डिक्की इंडिया सेशन, एक्सक्लूसिव सेशन 2 घंटे का बना है। देखो अभी हम डिक्की में क्या करें, डिक्की नेक्स्ट जेन बोल के खोले, डिक्की नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि हमारे आइडियाज़ को और हमारे बच्चों का आइडियाज़ को बहुत फ़र्क है। और कई बार ऐसा होता है कि उनका आइडियाज़ हमारे को बोलने में भी वो आगे पीछे होते हैं। ये सभी परिवार में रहता है। हमेशा रहता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक नेक्स्ट जन बोल के अलग वर्टिकली क्रिएट करते हैं। जैसे महिलाओं को अलग वर्टिकल है, जैसे ट्राइबल ग्रुप के लिए, फोकस के लिए उनको अलग वर्टिकल बनाए। अभी यंग जनरेशन एक अलग वर्टिकल बनाए। तो उनका पूरा हमारा काम एज ए पेरेंट, वो लोग सोचो, डिस्कस करो आपको क्या चाहिए, हम आपको मीटिंग लगाना है, वेन्यू चाहिए हम प्रोवाइड करते हैं, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए हमारे तरफ से हम करते हैं। मगर आप लोग आए सोचो, आप ही लोग आए डिसाइड करो क्या होना है, क्या करना है, क्योंकि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स जो हो रहा है हम समझ ना पाएंगे। बट हमको
वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है ताकि वो समझे एंड दे वो समझे और हम उसको मदद करें। कुछ डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम का नाम बताएंगे जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर ST या पुअर कम्युनिटी या रूरल स्टार्टअप के लिए, एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप के लिए? चलो पहले गवर्नमेंट का इंडिया का मैं बताता हूँ क्योंकि वो पूरा इंडिया को एप्लीकेबल है। ये फर्स्ट इज अ स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम, दैट इज वो योजना से 2016 में वो लागू हुआ है। उसमें 1 करोड़ रुपए तक विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी देश में 1,25,000 ब्रांचेस है डिफरेंट बैंक्स का, वो पूरे बैंकों में एक बैंक में मिनिमम 2 लोगों को देने का एक बड़ा स्कीम। वो इतिहास में इंडिपेंडेंस आने के बाद में बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम वो है। उसके बाद में 2018 में नेशनल SC/ST हब क्रिएट किया। यहाँ जो अमेरिका में MBE बोलते हैं, माइनॉरिटी ब्लैक एंटरप्राइजेस, वो लोगों के लिए कुछ सेपरेट योजना बना है। उसी तरह नेशनल SC/ST हब हमने क्रिएट किया है गवर्नमेंट के साथ में। तो उसमें जो भी उद्यमी बनना चाहते हैं उनको 25% की सब्सिडी मिलता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। और ये सब इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मिल जाएगा। फिर उसके बाद में यूपीए गवर्नमेंट में 4% के प्रोक्योरमेंट क्रिएट करे, जिसमें जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो खरीदते हैं, जो भी या BHUL हो, HAL हो, ऐसा कंपनियों में जो प्रोक्योरमेंट करते हैं उसमें 4% के प्रोक्योरमेंट दलित समाज से लेना चाहिए। तो ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मेजर प्रोग्राम्स है। वेंचर कैपिटल फंड एक क्रिएट करे हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स में तो टी प्राइड बोल के तेलंगाना में है, और ये बड़गू विकासम बोल के आंध्र प्रदेश में है, जिसमें सब्सिडी अप टू 35% मेल पर्सन को, 45% फीमेल, एंड मैक्सिमम सीलिंग लिमिट इज़ 1 करोड़ रुपीज़ का। और फिर तमिलनाडु में अन्नल अम्बेडकर स्कीम बोल के है, जिसमें 35% अपफ्रंट सब्सिडी देता है। काफ़ी बिग हाँ, महाराष्ट्र में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर विकास योजना बोल के सेपरेट क्रिएट करे हैं। उसके माध्यम से प्लॉटों में रिजर्वेशन और प्रोक्योरमेंट में रिजर्वेशन, मार्जिन मनी का सपोर्ट सिस्टम ऐसा कर रहे। तो डिफरेंट स्टेट, अभी मध्य प्रदेश में भी हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी बात चल रहा है। मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारा एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, व्हाट यू थिंक अबाउट द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, एंड क्योंकि वहाँ पे कंपैरेटिवली बेसिक रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़ आर लेस कंपेयर टू द सिटी। कोई स्टार्ट करना चाहता है एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, फूड में, या हाउ वी कैन मार्केट द रूरल टैलेंट इन मैन्युफैक्चरिंग? एक्चुअली रूरली मोर पोटेंशियल एरिया है। रियली? हाँ, हम वो नहीं जानते हैं, क्योंकि हर एक का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, या विलेजेस और फार्मिंग और या तो उनको कमर्शियलाइज करने वाले नहीं है। हाँ, सो हाउ समवन लाइक me or how we can do it? Yeah, lots of things are there, lots of things, support system, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में इतने स्कीम्स है, लोगों को जानकारी नहीं है। यस, FPO लगा सकते हैं आप, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का योजना से, और उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं गवर्नमेंट, फंडिंग का, और बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में फूड प्रोसेसिंग का, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करने का, ये मत्स्य संपदा योजना बोल के फिशेस का। एक जो मेजर हर्डल आता है कि प्रोड्यूस तो कर लेते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू मार्केट प्रॉपरली एंड वेयर। देखो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस का बोझ चल रहा है। देखो दोस डेज था बिजनेस थोड़े लोगों का हाथ में था। हाँ, अभी वो सिलसिला नहीं है। सो बिजनेस आज किसका हाथ में भी नहीं है। हाँ, जिसको दिमाग है, हाँ, जिसको टेक्नोलॉजी मालूम है, दे कैन कंट्रोल लीड द बिजनेस। कुछ आप बताना चाहेंगे एज ए एंटरप्रेन्योर और समवन इज स्टार्टिंग, व्हाट आर द टिप्स यू गिव टू बी ए सक्सेसफुल, या
कुछ स्टार्टअप जो फेल होते हैं, वाई दे फेल? देखो, देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर द हार्ड वर्क, दैट इज वन। या एंड हार्ड वर्क के साथ साथ में थोड़ा स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। और जो भी फेल्यूर होते हैं, अगर फेल्यूर बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस इज डिफरेंट, बट द फेल्यूर बिकॉज ऑफ योर नॉन एफर्ट्स इज अ वेरी वेरी पनिशेबल थिंग है। क्योंकि जब एंटरप्रेन्योर बनता है तो मेहनत करना पड़ता है, या डेफिनेटली दिन रात तो उसके लिए काम करना पड़ता है। अगर आप एम्प्लॉय है तो 8 घंटे काम करो, बस उसके बाद में तुम्हें कोई पूछने वाले नहीं। हाँ, ये एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं है, 24 आवर्स काम करना पड़ेगा। और दिमाग में प्रेशर रहता है, बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं एंटरप्रेन्योर का, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स, लीगल कॉम्प्लायंसेस, मार्केटिंग का प्रॉब्लम, एवरी डे इज ए टेस्टिंग डे। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोविड आया, कोविड आते ही पूरा रेस्टोरेंट्स पूरा बंद हो गया। सो दिस इज सर्कमस्टेंसेस विल कम लॉस। सिचुएशन ऐसा हुआ है, ट्रेंड ऐसा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग जो फेल होते हैं, नेग्लिजेंस, अभी थोड़ा पैसे कमा लिया, मैं बहुत कमा लिया भाई, दे रिलैक्स, देन योर ओवरहेड्स कंटिन्यूस। तो ओवरहेड देखो, आप पैसे इंटरेस्ट में लाते, उसको कोई हॉलीडे नहीं है, उसको कोई स्ट्राइक नहीं है, वो रेस्ट नहीं कर रहा है, बुखार नहीं है उसको वो चलते रहता है। अगर आप एक रेंट पे प्रेमिसेस ले लिए तो वो रेंट तो घूमता ही रहता है। अगर आपका धंधा चलो नहीं चलो तो वो तो देना ही पड़ता है। आप पावर कनेक्शन लेते हैं, आपको पावर यूज़ करो मत करो, मिनिमम तो देना ही है। ऐसा साइकिल ऐसा बन जाता है, यू आर फोर्स्ड टू, अनलेस यू वर्क यू कांट सर्वाइव। तो उसके लिए हमेशा काम करने का मेंटली प्रिपरेशन रहना चाहिए, और पूरा परिवार उसमें काम करे तो और बहुत अच्छा बात। और अच्छा, इंडिया का जो करंट बिजनेस सिनेरियो है एंड ग्रोथ फेज है, आप कैसे देखते हैं इंडियन बिजनेसेस इकोनॉमी को इन द नेक्स्ट 5, 10, 20 years? नाउ द बिजनेस इज ओपन। बड़े बड़े बिजनेस में थोड़ा कंट्रोल किसी का है, लेकिन जनरल बिजनेसेस तो इट्स अ ओपन है। जो क्या बोलते हैं, जो क्लेम कर सकता है उसको मिल सकता है। आपके जितना अंदर पोटेंशियल है वो हार्वेस्ट ये नहीं करने है, का। क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई बहुत डिफरेंस है। आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और आप वो जाति थी कोई, हम पहले जब स्टार्ट कर रहे थे लोग डर रहे थे हमारे से पहचानने के लिए। डिक्की के इस दलित समाज के लोग खुद हमारे से हाथ नहीं जोड़े थे। लेकिन आज का तारीख में वो नहीं है, क्योंकि हम बदल दिए चित्र को। क्योंकि दलित समाज में भी एफिशिएंट पीपल है, प्रॉपर बिजनेस लोग है, ये साबित कर दिए दुनिया को। तो इसलिए जो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स था, वो कॉम्प्लेक्स को हम निकाल दिए। दिस इज ग्रेट अचीवमेंट ऑफ डिक्की। और अभी जो करंट सिनेरियो है, लाइक डिक्की एंड सो मेनी रिसोर्सेज आर देयर, सो समवन कैन जंप इनटू एंड टैप द मार्केट, जितना अच्छा कर सकते हैं। आप बताएंगे, आपने फाउंड किया है शांति चक्र फाउंडेशन, व्हाट इज दैट? वो एक्चुअली प्रबुद्ध भारत इंटरनेशनल है। वो हम बाबा साहेब के विचार पर, सो बाबा साहेब के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर वीकली लेक्चर्स हम लगाते हैं। ओके, टू स्प्रेड दी अम्बेडकर आइडियोलॉजी। बिकॉज लोगों का मन में ये है कि ये दलित समाज के लिए काम करे हैं और दलित लीडर है, तो ये बहुत बड़ा रॉन्ग परसेप्शन हुआ है। तो हमें, हमारा मकसद ये है कि दुनिया को मालूम होना चाहिए बाबा साहेब ने देश के लिए क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस के लिए क्या प्रोविजंस बनाया। तो ये बनाने के लिए, तो इसलिए हम वो, इट इज़ नॉट ए कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द आइडियोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। एंड दोज पीपल हु रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, रिलीजन, बिलीव इन बी आर अम्बेडकर आइडियोलॉजी, वी आर ऑल द ग्रुप। तो हमने एवरी संडे एक लेक्चर लगाते हैं, 1 hour लेक्चर लगाते हैं, 1 hour डिस्कशन करते हैं। एंड यू आर डूइंग सिंस वेरी लॉन्ग टाइम कंटिन्यूसली? या
वो ऑलमोस्ट 14 ईयर्स मेरा कंप्लीट सो एक आपसे एडवाइस है चाहिए जैसे बहुत सारे जो हमारी तरफ मैं देखा हूँ कि यूथ है स्पेशली ST SC कम्युनिटी का, दे एंड अप इनटू द हेट पॉलिटिक्स और कास्ट पॉलिटिक्स, एंड जो उनको फोकस करना चाहिए बिजनेस एजुकेशन जो उनकी रियल लाइफ को चेंज करेगा उससे डाइवर्ट हो जाते हैं. हाउ देखो, कास्ट इज अ वेरी सेंसिटिव आइटम इन द सोसाइटी, या एंड एक अच्छा बॉर्डर लाइन खींचना चाहिए. इट शुड नॉट बी ओवर. सी, बाबा साहेब का जब अपन समझते हैं इज मोर ऑफ इंक्लूसिव नेचर, इज नेवर आउटकास्टेड. वो अलग से नहीं है, दुनिया से जुड़े हैं पूरे कम्युनिटी से. क्योंकि अगर आपको दूसरे समाज से जब तक आप हाथ नहीं मिलाएंगे कैसे इगैलिटेरियन सोसाइटी बनता है. या आप एक कदम आगे बढ़े तो वो एक कदम आगे आएगा. थोड़े लोग आएंगे नहीं आएंगे, मगर आए से लोगों से अच्छा करो ना. नो बडी इज गुड, नो बडी इज बैड इन एनी कम्युनिटी इंडिविजुअली. या That is individual character. There are bad people in other caste. Yeah. There are good people in other caste. Not There, everyone. Yeah. There are bad people in Dalit Samaj. There are good people in Dalit Samaj. So, as a human being, you should join hands with all good people, irrespective of anything. That's what Dr. Ambedkar did. That's what we have to do. That's how the egalitarian society, जो बाबा साहब ने सपना किया है कि एक अच्छा समाज निर्माण होना, वो निर्माण होने के लिए हम सब ये करना है. सो थैंक यू सो मच. एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस जो मुझे बहुत अच्छी से आपने दिया है. बोल रहे थे सर कि हम ऐसा क्यों हैं, वो ऐसा क्यों है, इसके बारे में आप यंग जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वही बोल रहा हूँ. अगर देखो, मैं मेरे बच्चों को भी लेकर जाता हूँ. जब भी लेकर जाते वो क्यों प्यून का काम कर रहा है, वो क्यों बाहर गेट करने पड़ा है, वो रिसेप्शन का काम क्यों कर रही है, और वो कुक का काम क्यों कर रहे हैं, और ये वेटर का काम कर रहे हैं, कोई मैनेजर काम कर रहे हैं. तो ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या सभी मैनेजर क्यों नहीं बने? हाँ. सभी रिचमैन होनर क्यों नहीं बने? अपने अपने मेहनत का फल है वो. अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा है तो अच्छा लेक्चरर बनता है. अगर पढ़े लिखे नहीं है तो तुम्हारा लोअर जॉब ही मिलेगा. तो उसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ, जो बचपन में मेहनत करता है बुढ़ापे में एंजॉय करता है. जो बचपन में एंजॉय करता है बुढ़ापे में मेहनत करना. यस, हाँ, टफ हो जाता है और बाद वाला ज़्यादा टफ होता है. हाँ. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग को क्यूरियस होना चाहिए, हमेशा पूछते रहना चाहिए कि वो ऐसा क्यों है, मैं क्या, मेरे अंदर टैलेंट है या नहीं. और ऐसे ही सर की लाइफ चेंज हुई स्टार्टिंग की, पापा ऐसे काम कर रहे हैं, मैं कभी भी कंस्ट्रक्शन बिल्डर बनूंगा, एंड नाउ यू अचीव्ड. एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द पीपल लाइक अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. थैंक यू सो मच.